अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ानी और वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और अभी की जो वीडियो है उसके अंदर हम कुछ बहुत ही अहम चीज़ें कवर करने वाले हैं। एलोन मस्क का ट्वीट है, माइकल स्ट्रैटेजी है, सेल्सियस नेटवर्क, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है और इसके अलावा एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो गई है। और अब जो चांसेस है वो कौन से एरियाज़ के यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ जाते हैं हमें, ठीक है। कल की वीडियो में लोग कह रहे थे कि आपने कहा था कि रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है, गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा था हाँ, रिवर्सल आने वाला है और पॉसिबिलिटीज़ भी थी। बट जो वो सपोर्ट थी वो भी टूट गई यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इतनी बुरी न्यूज़ आई है। देखो, फंडामेंटल्स में हमारा कंट्रोल नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आज एलोन मस्क ट्वीट करने वाला है, ठीक है, मैं उसके साथ नहीं रहता। तो उसने आज ट्वीट किया और उस ट्वीट के पीछे एक बड़ी कहानी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखना और बहुत ज़्यादा सुनना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? अब जब हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, सबसे पहले हम यहाँ पे बिटकॉइन की एनालिसिस कर लेते हैं। कल मैंने आपको एक एरिया कवर किया था कि 200 एमए से हम लोग रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है? ये जो नीचे एरियाज़ है इसको मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है? ये देखो, ये थी 200 एमए, लेकिन इसको भी ब्रेक कर दिया और वीकली क्लोजिंग अभी हमारी हुई नहीं है, लेकिन 4 दिन बाद है। तो हम अब इसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 200 एमए को इसने यहाँ पे भी ब्रेक किया था, ठीक है? यहाँ पे भी ब्रेक किया तो काफ़ी नीचे चला गया था, बट क्लोजिंग ऊपर ही हुई हमारी और हम रिवर्सल कर गए, बहुत बड़ा पंप आ गया। यहाँ से 20 एम जब 200 एमए आता है ना वीकली भी, तो यहाँ से बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे पास पंप आ जाता है। देखो, यहाँ पे 200 एमए आया, रिवर्सल आ गया, कितना बड़ा। यहाँ पे आया 200 एमए से सपोर्ट लिए, रिवर्सल आ गया। यहाँ पे आया, नीचे गया, बट क्लोजिंग ऊपर की, रिवर्सल आ गया। अभी यहाँ पे क्लोजिंग नीचे ना करे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन हम किन वजूहात की वजह से क्लोजिंग जो है वो नीचे कर सकता है, ठीक है? क्योंकि ये एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो ये 21,000 से लेके $19,000 वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब आपको पता होगा एक सेल्सियस नेटवर्क है जिनके पास लोगों ने अपने बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो स्टेक किए थे, लोगों ने रखवाए थे, ठीक है? एक कंपनी है, ठीक है? उनका क्या हुआ है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे $16,000 है, एक एरिया में आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला $16,000 है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्सियस नेटवर्क लिक्विडिटी, ठीक है? एक तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क लिक्विडिटी, ठीक है? इसको हम कर देते हैं टॉप पे, ठीक है? इसका हम थोड़ा-सा साइज़ छोटा कर, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, ताकि मैं सब चीज़ें आपको इसलिए लिख के दे रहा हूँ, ताकि आपको एरियाज़ याद रहें, ठीक है? अब जो सेल्सियस नेटवर्क है, अगर वो 16,000 से बिटकॉइन यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क बैंकरप्ट हो जाएगा। मतलब उसके जो लायबिलिटीज़ होंगी वो उसके एसेट पे हावी हो जाएँगी। फिर जो क्रेडिटर्स होंगे वो उनका जो बिटकॉइन होगा या इथेरियम जो भी इनकी होल्डिंग हुई, उनको बेच के अपने पैसे रिकवर करेंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उसने अभी सेल्सियस ने अपने विथड्रॉ देना भी लोगों को बंद कर दिया है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। तो 16,000 से अगर हम नीचे जाते हैं मार्केट में, एक बहुत बुरी न्यूज़ आएगी, ठीक है? न्यूज़ तो वॉल्यूम तो इतना नहीं निकलेगा जितना न्यूज़ यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी। तो एक ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये जो डंप आया था अभी सेल्सियस नेटवर्क की वजह से ही आया था, जो 30,000 से यहाँ पे डंप आया जब उसने विथड्रॉ देना बंद किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लूना के बाद सेल्सियस नेटवर्क के पास बीटीसी और ये इथेरियम पड़ा हुआ है। तभी इसी की वजह से इथेरियम पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा और इथेरियम की प्राइस अभी $1,000 चल रही है और $980 को सुबह टच कर आ रही है। ठीक है? दूसरी न्यूज़ यहाँ पे एलोन मस्क ने आज एक ट्वीट किया हमारे पास, क्रिप्टो नाइट मतलब क्रिप्टो की रात। अभी तो वहाँ पे रात को 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे वहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग है, जिसमें 0.75 बीपीज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है? अगर एज़ एक्सपेक्टेड बढ़ा, तो फिर ये सपोर्ट हमारे पास सँभलनी चाहिए, ठीक है? 20,000 वाली, क्योंकि इतनी कोई बुरी न्यूज़ेज़ हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है? ये सपोर्ट हमारे पास सँभलनी चाहिए और हमें चाहिए कि जो नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग हो वो हम 200 एमए से ऊपर करेंगे, जो कि वीकली 200 एमए से ऊपर करेंगे। अगर हम करते हैं तो हम फास्टली 100 एमए की तरफ ट्रैवल करेंगे, जो कि $37,000 वाला एरिया होगा। अगर एज़ एक्सपेक्टेड 0.75 ही बढ़ते हैं, क्योंकि जो इम्पैक्ट आना था न्यूज़ की वजह से वो आ गया, क्योंकि सबको ही पता था 0.75 तो बढ़ना ही है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे 1% 1 बीपीज़ बढ़ गए, ठीक है? 1 बेस पॉइंट्स, ठीक है? 1 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो फिर यहाँ पे जो होगा हमारे पास ये सपोर्ट टूटेगी और सपोर्ट अगर टूटेगी तो हमारे पास शायद पे जो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाती है, बीच में सपोर्ट नहीं भी डायरेक्टली हमारे पास जो सपोर्ट आती है वो है $13,900 वाले एरिया पे। और अगर वहां हम गए तो बीच में सेल्सियस नेटवर्क के भी लग जाएंगे सही वाले, और वो जब उनके खत्म हो गए तो एक बहुत बड़ा फंड आएगा, तो शायद चांसेस है कि हम 12,000 पर जाके संभलें, 12,000 या 11,000, फिर इस एरिया में हम कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है? तो ये दो सिनेरियोस बन जाते हैं। इसके अलावा माइकल स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन खरीदे हुए हैं, उन्होंने भी कोई खास बिटकॉइंस खरीदे नहीं है, सिर्फ 2 बिटकॉइंस खरीदे, 203 बिटकॉइन उन्होंने इस डब में खरीदें, तो उससे कोई ज़्यादा ख़ास इम्पैक्ट हमारे पास नहीं आया है। तो अभी शायद वो भी नहीं खरीदेंगे, वो भी अब वेट करेंगे, उनकी जब नेक्स्ट बाइंग होगी, वो इस वाले ज़ोन में होगी 12 से 13,000 वाले, तो शायद इसको बाइंग कराने के लिए भी नीचे लाया जाए। तो ये एक बहुत बुरे कुछ न्यूज़ के साथ, इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ कवर करने वाला हूँ, ठीक है? अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखो, 200 एमए तो यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, लेकिन अगर इसके नीचे हम लोग क्लोज़ कर देते, तो फिर चांसेस है कि हम लोग फॉरेन से फास्टली मूव करेंगे, हमारे पास 12,000 या $13,000 वाले एरियाज़ पे। तो अब आपने पार्ट्स में बाइंग करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? ये ज़ोन भी अच्छा है 19,000 वाला, यहाँ पे मैंने तो बाइंग की है भाई। देखो, जब मैं बाइंग करता हूँ, तो मैं आप लोगों को करवाता हूँ।
और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा प्रीमियम जॉइन करें क्योंकि कल हम लोगों ने प्रीमियम में क्यूआई का कॉल दिया था और उससे हम लोगों ने 10% प्रॉफिट जनरेट किया क्योंकि हम बेयर मार्केट में हमने 4 दिनों में 62% प्रॉफिट जनरेट किया है। ये एक हमारे पास न्यूज़ थी, ठीक है, अगर नीचे क्लोजिंग होती है, लेकिन अगर क्लोजिंग हमारे पास ऊपर आती है और हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट 0.50 बढ़ता है, मतलब बहुत ही आधे, तो चांसेस है कि हम यहाँ से रिवर्सल ले जाएँ। ये सपोर्ट से हमारे पास पम्प के एक्सपेक्टेड है, एक अच्छी रैली आएगी, बुल रैली, जो कि चांसेस है कि हमारे पास 28,000 या $30,000 तक हमारे पास बिटकॉइन को खींच कर ले जाए। इस साल का जो हाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, वो ये वाला एरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा हम हाई नहीं जा सकते, ठीक है? जो ये $42,000 वाला एरिया हमारे पास बन जाता है, इससे ज़्यादा हाई मेरे मेरे अकॉर्डिंग जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। ये हमारे पास 2022 का अगर बहुत अच्छी सिचुएशन आती है तो हाई हो सकता है। अब हम चलते हैं मंथली चार्ट की तरफ, ठीक है? और अब हम चीज़ों को हटा देते हैं, रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे जो हमारे पास 50 एम है, ठीक है? इसको गौर से देखना, ये वाला एरिया। मंथली चार्ट के अंदर 50 एमए से हमारे पास रिवर्सल आता है, ठीक है? लास्ट टाइम जब 50 एमए पे आया था इस पॉइंट से बिटकॉइन $250 से बिटकॉइन चला गया था हमारे पास $20,000 पे। फिर वापस जब 2019 में आया तो बिटकॉइन $2,800 से हमारे पास चला गया था $70,000 पे। और अभी वापस इस व्हाइट लाइन मतलब यहाँ पे वापस आया था, देखो यहाँ पे। नीचे गया बट कैंडल क्लोज ऊपर हुई, ठीक है? अभी कैंडल क्लोजिंग में मंथली 15 दिन है, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो यहाँ से रिवर्सल आ गया। बिटकॉइन $5500 से बिटकॉइन हमारे पास चला गया $70,000 पे, ठीक है? $5,500 से $70,000 पर। और अभी की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन अगर यहाँ से रिवर्सल ले सकता था, बट सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो शायद यहाँ से इसने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दी। और अगर हमारी क्लोजिंग नीचे ही हो जाती है, बुरी न्यूज़ आती है, ठीक है? एक तो इस पॉइंट में हमारे पास सपोर्ट भी है और 50 एम ए, 200 एम ए वीकली, 50 एम ए मंथली और एक 2017 की सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होते हैं तो हमारे पास जो चांसेस होंगे फिर हमारे पास 100 एम ए की तरफ मूव करने के होंगे। और 100 एम ए हमारे पास एग्जैक्ट 12,000 पर आ रही है और 12,000 पर हमारे पास इस एरिया की सपोर्ट भी आ जाती है, जो कि ये वाला एक बहुत अच्छा एरिया है 2019 का टॉप, ठीक है? तो ये इन 2 पॉइंट्स में रिवर्सल छुपा हो सकता है, तो यहाँ से आ सकता है या तो यहाँ से आ सकता है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि जब पहले के मार्केट कैप्स में डिफरेंस था और अब डिफरेंस है, पहले एल साल्वाडोर जैसे कंट्रीज़ नहीं थे, पहले माइकल स्ट्रेटजी नहीं था, पहले टेस्ला नहीं था, पहले एलोन मस्क नहीं थे मार्केट में, अब वो सब चीज़ आ चुकी हैं। लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर गिर रही है, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है? अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो दूसरे कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे? वो इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है। टोटल 2 भी गिर रहा है साथ में, ठीक है? वो भी इस तरफ आएगा जो होगा टोटल 2, मतलब टोटल ऑल्ट्स का मार्केट क्या है 420 बिलियंस तक जा सकता है। बिटकॉइन को मिला के वो ऑलरेडी अपने बॉटम पे खड़ा है, वो यहाँ तक आ सकता है। टोटल क्रिप्टो कैप जो है वो $700 बिलियन तक गिर सकता है। तो जब मार्केट में पैसा नहीं तो डोमिनेंस के ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर लें। अगर आपने प्रीमियम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।